देखिए आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, विश्व जलवायु पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जो आप क्लाइमेट हैं उन क्लाइमेट का अंडरस्टैंडिंग आप अच्छे से एग्जाम में कर पाएं। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से समझिए, मैंने क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे बताना चाहा है वो मैं आपको समझाऊंगा। इस प्रकार के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए जो पूरी दुनिया है, तो जो अर्थ है पूरी, तो वर्ल्ड क्लाइमेट कैसा है पूरी दुनिया में वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपको बताऊं कि ये अर्थ है, राइट, ये पृथ्वी है, तो ये हो गया आपका 0 डिग्री, राइट। 0 डिग्री का मतलब है इक्वेटर, मतलब भूमध्य रेखा। तो देखिए ये वाला जो रीजन है ये मैंने यही बताया है कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, भूमध्य सागरीय जलवायु है ये। मतलब 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे कैसी जलवायु होती है? ये जलवायु जो होती है, क्लाइमेट जो होती है, जिसे हम भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। तो ये 0 से लेके 10 डिग्री तक होती है। कहाँ पे? 0 से लेके 10 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 10 डिग्री जो है वो आपका उत्तरी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर में या दक्षिणी गोलार्ध में। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि कभी भी पूरे अर्थ पे जो हमारी लैटिट्यूड है, राइट, सबसे पहला जो है भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री पे है, उसके ऊपर 10 डिग्री, 10 डिग्री, तो ये पूरा जो बेल्ट कहलाता है ये भूमध्य सागरीय जलवायु कहलाता है। मुझे लगता है इतना क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। उसके ऊपर चलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके ऊपर का मतलब जो है 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक, ठीक है, चलते हैं। तो 10 से लेके 30 डिग्री तक जब हम जाएंगे नॉर्थ में, ठीक है, या 10 डिग्री जो है से 30 डिग्री साउथ में जाएंगे, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। आप समझिए, मतलब 10 डिग्री मैंने आपको बताया, 10 डिग्री से ऊपर चलिए नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या उत्तरी गोलार्ध में, नीचे चलिए तो दक्षिणी गोलार्ध में, 30 डिग्री जो है कह सकते हैं साउथ। तो देखिए 10 डिग्री से जब हम ऊपर चलेंगे तो कोई भी कॉन्टिनेंट होगा, कोई भी कॉन्टिनेंट होगा, आप कॉन्टिनेंट से देख लीजिएगा। जब हम 10 डिग्री से ऊपर चलेंगे तो मान लिया 10 डिग्री से हम नीचे चले, इधर चले, 10 डिग्री से ऊपर चले, अब कोई भी कॉन्टिनेंट है, मान लिया हम अफ्रीका मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये अफ्रीका हमने मान लिया। तो अफ्रीका के, ये जो अफ्रीका है, इस अफ्रीका के ये साइड में देखिए, ये साइड में, ठीक है, अफ्रीका की ये साइड में, ठीक है, इस साइड में अगर आप देखेंगे, ईस्ट साइड में देखेंगे अफ्रीका के, जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, राइट, तो ये साइड का आप देखेंगे कोई भी कॉन्टिनेंट के वो वाला भाग, कौन सा भाग? ईस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट में हमेशा क्लाइमेट क्या होगा? मॉनसून क्लाइमेट होगा। कहां पर मॉनसून क्लाइमेट होगा? 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में। 10 डिग्री से लेके, भाई 0 से 10 हो गया, ऊपर और नीचे दोनों भूमध्य रेखा हो गए, इक्वेटोरियल क्लाइमेट हो गया। लेकिन जहां हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं कि उससे ऊपर क्या होगा। तो ऊपर की बात करेंगे तो कोई भी कॉन्टिनेंट लेंगे, हम अफ्रीका भी ले लेंगे, अफ्रीका ले लिया, हम साउथ अमेरिका भी ले लेंगे। तो साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में कौन सा क्लाइमेट होगा? मॉनसून, ठीक है। इस साइड में क्या होगा? इस साइड में क्या होगा? हॉट डेजर्ट। इस साइड में हॉट डेजर्ट होंगे, देखिए, इस साइड में हॉट डेजर्ट होंगे। मतलब 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक कोई भी कॉन्टिनेंट है उसके उस भाग में सबसे इस साइड में मॉनसून होगा, बीच में सवाना होगा, ठीक है। इस साइड में क्या होगा? मतलब इस साइड में, इस साइड का मतलब वेस्ट मार्जिन पर, कोई भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट मार्जिन मतलब इस साइड में क्या होगा? हॉट डेजर्ट होगा, ठीक है। कहां पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक वैसे ही 10 डिग्री से 30 डिग्री इधर हम देखेंगे तो यहां पे भी क्या होगा? देखिए 10 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ। तो ये कोस्ट पे मैंने आपको क्या बताया? मॉनसून। किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में मॉनसूनल जो है, मॉनसून टाइप की क्लाइमेट होता है, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट होता है। आप समझिए इस बात को। अच्छा, अब इस साइड में जाएंगे तो यहां भी 10 डिग्री से लेके 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ, यहां देखेंगे तो 10 डिग्री साउथ से लेके 30 डिग्री साउथ क्या होगा? हॉट डेजर्ट होगा, ठीक है। मरुस्थल होंगे दोनों साइड में, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी? साउथ अमेरिका की, तो इस साइड में क्या होंगे? मरुस्थल होंगे, इस साइड में क्या होंगे? मरुस्थल होंगे, मतलब डेजर्ट होंगे, ठीक है। बीच में क्या होगा? अगर हम बीच की बात करेंगे तो बीच में कौन सा क्लाइमेट होगा? दोनों के बीच में कौन सा क्लाइमेट होगा? सवाना, सवाना। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर हम ये बीच वाला जो भाग होगा इसे हम सवाना क्लाइमेट कहेंगे, बीच वाला, देखिए बीच वाला सवाना, ठीक है। 10 डिग्री से 30 डिग्री इधर क्या हो गया? मॉनसून।
ये साइड में क्या हो गया हॉट डेजर्ट, इस साइड में क्या होगा सवाना। ठीक है, 30 डिग्री से ऊपर चलते हैं, 30 डिग्री से ऊपर चलेंगे 60 तक। ठीक है, 30 से 45 तक चलते हैं। चलिए भी 30 से 45 कहाँ, नॉर्थ। 35 मतलब यहाँ पे 30 से 45 नॉर्थ में, और 30 से 45 साउथ, 45 नॉर्थ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे चाइना टाइप क्लाइमेट मिलेगा। ठीक है, ये साइड में मतलब ईस्ट मार्जिन पे चाइना टाइप क्लाइमेट मिलेगा। बीच में क्या मिलेगा, टेम्परेट डेजर्ट मिलेंगे। टेम्परेट डेजर्ट का मतलब शीतोष्ण, समशीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण मरुस्थल, टेम्परेट डेजर्ट मिलेंगे बीच में, बीच का टेम्परेट डेजर्ट मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एरिया होगा मतलब कौन से, वेस्टर्न साइड पे कोई भी कॉन्टिनेंट होगा, अगर हम 30 डिग्री ऊपर नॉर्थ में चलेंगे तो इस साइड में क्या होगा, चाइना टाइप होगा। बीच में क्या होगा, टेम्परेट डेजर्ट होंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कॉन्टिनेंट के अगर हम 30 डिग्री नॉर्थ साइड में आते हैं वेस्ट मार्जिन में, मतलब अगर ये कॉन्टिनेंट है, देखो मान लिया हम ये कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट है, तो ये कॉन्टिनेंट की हमने ये साइड में क्या बताया, मानसून बताया, बीच में क्या बताया, सवाना बताया, इधर क्या बताया, हॉट डेजर्ट बताया। अब हम इसके ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर का मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर का मतलब हो गया कि 30 डिग्री से 45। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मेडिटेरियन क्लाइमेट। यहाँ पे जो होगा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होगा, यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु होगी। कहाँ पे, 30 से लेके 45, 30 से लेके 45, हमेशा ध्यान रखो 30 से लेके 45 नॉर्थ। नीचे आ जाओ, 30 से लेके 45 नॉर्थ क्या होगा, मेडिटेरियन क्लाइमेट। वही है, सेम है, देखिए आप सेम है। ठीक है, फिर 45 से ऊपर जाएंगे तो 45 से ऊपर क्या होगा, यूरोपियन टाइप। यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो वही कौन सा होगा, यूरोपियन टाइप। 45 से 60 के लिए जाएंगे तो यूरोपियन टाइप होगा। यहाँ 45 से 60 के लिए जाएंगे क्या होगा, यूरोपियन टाइप होगा। तो आपको समझ में आया होगा। इधर हम देखेंगे तो इधर क्या होगा, सेंट लॉरेंस टाइप, मतलब ईस्ट मार्जिन पर 60 डिग्री के आसपास, 45 से 60 डिग्री कोई भी कॉन्टिनेंट के इस साइड में हम देखेंगे, ईस्ट मार्जिन पे देखेंगे, मतलब पूर्वी हिस्से पे देखेंगे कॉन्टिनेंट के, तो वहां पे सेंट लॉरेंस टाइप होगा। और 45 से 30 के बीच में चाइना टाइप होगा। नीचे भी देखिए आप वैसे ही, यहाँ पे भी वैसा ही है। ठीक है, चाइना टाइप हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट लॉरेंस नीचे वाला वैसा ही है, आपको सिर्फ याद रखना है। तो बीच का ये वाला हिस्सा है या ये वाला हिस्सा है, तो बीच में आप देखेंगे तो बीच में यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है, मतलब बीच के महाद्वीप के कोई भी कॉन्टिनेंट के बीच में का जो क्लाइमेट होता है उसे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहते हैं। तो यहाँ भी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे टेम्परेट डेजर्ट होता है, सवाना के ठीक ऊपर टेम्परेट डेजर्ट होते हैं, वैसे सवाना के ठीक नीचे टेम्परेट डेजर्ट होते हैं। टेम्परेट डेजर्ट में क्या होता है, प्रेरीज, राइट, यहाँ पे इस हिस्से में प्रेरीज होते हैं, प्रेरीज बोलते हैं, राइट, प्रेरीज उनको कहा जाता है। ये हम डिटेल में पढ़ाएंगे, काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। और ये हिस्सा क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, 0 से लेके 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ ट्रॉपिक्स कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय। उसके ऊपर क्या कहलाता है, टेम्परेट कहलाता है, जैसे क्या बोलते हैं, शीतोष्ण। उसके नीचे क्या कहलाता है, शीतोष्ण, टेम्परेट। यहाँ पे आप बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां पे जगह नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है कह सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, कॉन्टिनेंटल, बीच का जो है कॉन्टिनेंटल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है बीच में, कोई भी कॉन्टिनेंट के बीच में कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है सेंट्रल में। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो अर्थ है हमारी सबसे 65 से लेके 75, इसे हम बोलते हैं साइबेरिया टाइप। ठीक है, 65 नॉर्थ से लेके 75 नॉर्थ में यहाँ पे देखेंगे 65 से लेके 75 नॉर्थ में क्या होगा, ये होगा साइबेरिया टाइप। ठीक है, साइबेरिया टाइप क्लाइमेट होगा, जैसे हम टैगा और बोरियल क्लाइमेट कहते हैं। 65 से लेके 75, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये टाइप का क्लाइमेट सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में टैगा टाइप क्लाइमेट नहीं होता है। 75 से लेकर 90 के बीच में पोलर क्लाइमेट होता है, जिसे टुंड्रा क्लाइमेट कहते हैं। ये दोनों जगह होता है, तो आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। मैंने बहुत शॉर्ट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को थोड़ा सा समझ पाए, वर्ल्ड क्लाइमेट को लैटिट्यूड के बेस पे समझ पाए। आगे का डिटेल और भी है, इनके में क्या क्या फीचर्स होते हैं, इस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन
अक्सर पूछे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला क्लाइमेट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सब बताऊंगा। मुझे लगता है आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।